तो हुआ यूं कि एक बच्चे को बहुत गुस्सा आता था। वह खुद पर काबू न रख पाता था। बाद में शांत भी हो जाता, किंतु गुस्सा करते वक्त सब भला बुरा भूल जाता। एक दिन उसके पिता ने उसे कहा कि बाहर की फेंसिंग लकड़ी की होती है, वह पेंट करे इस बार तो उसे इनाम मिलेगा। बच्चे ने खुशी खुशी कर दी। अब यह फेंस बहुत सुंदर लग रही थी। पिता ने कहा, बेटे, यह मैं तुम्हें कीलों का एक डब्बा और एक हथौड़ी देता हूँ। जब जब तुम्हें बहुत गुस्सा आए तब इस दीवार को ही अपना शत्रु समझना और इस पर एक कील ठोंक देना। 1 महीने तक यही करते रहना। बच्चे ने यही किया और कहने की जरूरत नहीं कि महीने भर बाद वह दीवार बहुत बुरी स्थिति में थी। अब बच्चा समझने लगा कि क्रोध से खूबसूरत चीजें भी कुरूप दिखने लगती हैं, और क्रोध जब उन चीजों पर हम बरसाते हैं तो वे आहत होती हैं और धीरे धीरे वाकई बदसूरत होने लगती हैं। उसने पिता से कहा कि अब मैं समझ रहा हूँ, अब क्या करूँ, यह दीवार तो बहुत ही खराब लगने लगी है। पिता बोले, ठीक है बेटा, यदि तुम पछता रहे हो तो अब से क्रोध में आकर कीले न ठोकना। बेटा बोला, परंतु दीवार तो फिर भी ऐसे ही रहेगी न। पिता बोले, तो ठीक है, जब तुम किसी पर क्रोध करो और समझने के बाद पछताओ, माफी मांगो, तब एक कील उखड़ लेना। बच्चा यह भी करने लगा और करते हुए उसे समझ में आया कि क्रोध में कील ठोंक देना तो बहुत आसान है, पर उस गाड़ी हुई कील को पछतावे के कारण बाद में उखाड़ फेंकना, अर्थात माफी मांगना और फिर माफी मिल पाना, उससे कई गुना अधिक कठिन है। फिर भी 5 से 6 महीनों में, क्योंकि अब उसमें अपने क्रोध पर अधिक काबू था, तो क्रोध की पुनरावृत्ति घट गई थी। जितनी कीलें उसने सिर्फ 1 महीने में ही ठोंक दी थीं, उतने बार क्रोध और माफी होते हुए अब ज्यादा समय लगा। धीरे धीरे पछतावे और कील निकलने की मेहनत के चलते उस दीवार से सब कीलें निकल गई थीं। जब दीवार पूरी साफ हो गई, तब बच्चा फिर से पिता को बुलाकर बोला, यह दीवार कीले निकलने से बेहतर तो हो गई है, परंतु यह पहले जैसी नहीं है। पिता बोले, हाँ बेटा, गुस्से में कीले ठोकते हैं, बिना प्रयास के बहुत गहरे में चले जाते हैं, लेकिन पश्चाताप करना और उन्हें बाहर निकालना, क्षमा मांगना और प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है। यहाँ तक कि जब वे बाहर आते हैं तो वे अपने पीछे निशान छोड़ जाते हैं, जो जीवन भर घटना की बदसूरत याद के रूप में रहते हैं।